दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो केवल रट्टा मारकर डिग्री लेने वालों को ज्ञानी समझते हैं। ज्ञान क्या सिर्फ किताबों में मिलता है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज्यादा जरूरी है, ये हम इस कहानी से जानेंगे। सोम एक कम बुद्धि वाला लड़का था। एक दिन उसके पिता शत्रुघ्न उसे संस्कृत के शिक्षक के पास लेकर गए ताकि वह भी दूसरे ब्राह्मण बच्चों की तरह वेदों का ज्ञान ले पाए और आगे चलकर एक अच्छा पुरोहित बन सके। सोम के कम अक्ल होने के कारण कोई भी शिक्षक उसे अपनी कक्षा में लेना नहीं चाहते थे। सोम के पिता जाकर पंडित जी को प्रणाम करते हुए बोले, पंडित जी, ये मेरा बेटा, इस बदनसीब को बस आपकी कक्षा में एक जगह दे दीजिए। ये पीछे ही बैठा रहेगा। मुझे पता है ये कुछ नहीं सीख पाएगा, पर अगर ये ऐसे वातावरण में रहेगा जहां स्वयं सरस्वती मां विराजमान है तो शायद इसे थोड़ी अक्ल आ जाए। और अगर आपका कभी मन करे तो इसके ऊपर थोड़े ज्ञान के छींटे डाल दीजिएगा। इसे एक दो श्लोक वगैरह सिखा दीजिएगा। ये धन्य हो जाएगा। दोस्तों, आज के जमाने में शिक्षकों की इतनी इज्जत नहीं रहा, लेकिन पहले के समय में बहुत हुआ करती थी। पंडित जी जो थे वो शत्रुघ्न को पसंद करते थे, तो उन्होंने उनके बेटे को अपनी कक्षा में आने की अनुमति दे दी। सोम हर दिन स्कूल जाने लगा। वो सबसे पहले जाकर वहां कक्षा की सफाई करता, पंडित जी की कुर्सी साफ करता और एक कोने में बैठ जाता। वो पूरे ध्यान से पंडित जी की सारी बातें सुनता था, लेकिन किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे कुछ समझ आ रहा होगा। एक दिन सोम पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, वो जो आप मेरे ऊपर एक दो ज्ञान के छींटे डालने वाले थे, वो कब डालेंगे? पंडित जी ने सोम की ओर देखे। उन्हें समझ नहीं आया कि उसे वो क्या सिखाएं। वो थोड़ा कम बुद्धि वाला लड़का था, तो उसे ऐसे क्या चीज सिखाई जाए, ये बात पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था। अचानक पंडित जी को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अभी तुम पे थोड़ा ज्ञान के छींटे डाल देते हैं। पंडित जी उससे पहले अहम ब्रह्मास्मि के महत्व कक्षा में समझा रहे थे, तो उनके दिमाग में वही था। उन्होंने सोम से कहा, बोलो अहम ब्रह्मास्मि, इसे रटते रहो जोर जोर से और मन ही मन भी। सोम बड़ा खुश हो गया। वो पूरे मन से उस श्लोक को रटना शुरू कर दिया, लेकिन पंडित जी ने उसे उसका अर्थ बताना जरूरी नहीं समझे। सोम बार बार अहम ब्रह्मास्मि बोलते हुए अपने घर के अंदर गया। तुम्हें इसका मतलब पता है क्या? उसके पिता ने उससे पूछा। मतलब? सोम ने हैरानी से अपने पिता को देखा। अब इसका कोई मतलब भी हो सकता है? यह बात उसके दिमाग में आई ही नहीं थी। इसका मतलब है, मैं ही ब्रह्म हूं। याद तो रखोगे ना? उसके पिता ने कहा। जरूर पिताजी, सोम ने बड़े खुशी से कहा। सोम को पंडित जी पे बड़ा गुस्सा आ रहा था। आखिरकार पंडित जी ने उसे ये बात की अर्थ क्यों नहीं बताया। वो खुश था कि आखिरकार पिताजी ने उसे उसका सही मतलब बता दिया, लेकिन साथ ही साथ वो आश्चर्य भी था कि उसके पिता ब्रह्म हैं। ये बात पंडित जी को कैसे पता चला? ये बात तो उसे भी पता नहीं था, लेकिन वो अपने दिमाग पे इतना जोर डालना सही नहीं समझा। अगले दिन सोम अपने मामा के घर घूमने गया था। वहां उसने वही श्लोक रटना शुरू कर दिया। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब पिताजी ब्रह्म हैं। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। उसके मामा ने उसे बताया, इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं। सोम ने उन्हें तिरछी नजर से देखने लगा, मगर कुछ कहा नहीं। उसके मामा जी बड़े विद्वान व्यक्ति थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। शायद उसके पिताजी से ही कोई गलती हो गई होगी अर्थ समझने में। जब वो अपने घर वापस आ रहा था तो उसने फिर से रटने की कोशिश की। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मामा ब्रह्म हैं। उनके गांव के मुखिया उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उन्होंने यह सुना तो बोले, नहीं बेटा, इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं, मामा नहीं। अब सोम का दिमाग खराब हो रहा था। एक इतना छोटा सा वाक्य, उसके इतने सारे मतलब कैसे हो सकते हैं? पिताजी भी ब्रह्म, मामा भी ब्रह्म और गांव के मुखिया भी ब्रह्म। वो एक पत्थर के ऊपर बैठ गया और बार बार इस मंत्र को मन ही मन बोलने लगा, जैसे वो मंत्र से ही उसका अर्थ पूछ रहा हो। देखते देखते शाम हो गई और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा, मगर सोम बार बार मंत्र का अर्थ खुद से पूछने लगा। पूरी रात सोम सोचता रहा। धीरे धीरे सूर्योदय होने लगा और उसके साथ ही साथ सोम के भी ज्ञान का उदय होने लगा। अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब मैं ब्रह्म हूं। सोम उछल पड़ा। सिर्फ मैं ही नहीं, पंडित जी, पिताजी, मामा जी और गांव के मुखिया सभी ब्रह्म हैं। असल में
सिर्फ इंसान ही नहीं, सारी चीजों में ब्रह्म है। अब सोम एक बेवकूफ बच्चा नहीं था, अब वह बुद्ध बन चुका था। अब उसे वो एहसास हो चुका था जो उस कक्षा में पढ़ रहे किसी भी बच्चे को शायद ना हुआ हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो चीजें पता चलती हैं। बिना अर्थ समझे किसी चीज को रटने से आप कभी ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, और ज्ञान कब, किससे और किस वक्त पर आ जाए, इसका कोई सही समय नहीं होता। कोई जिंदगी भर तपस्या करके भी ज्ञान हासिल नहीं कर पाता, और कोई एक रात में ही संसार का ज्ञान पा लेता है। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।